गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको द बजट गार्डनिंग चैनल पे। तो ये आप देख रहे हैं मेरे कड़ी पत्ते का पौधा जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो इसके पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा था। ग्रो हो भी रहा था तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ख़राब ग्रो हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। उसकी वजह ये थी कि ये ठंड में रहा, आसमान के नीचे रहा, सारी रात इस पर ओस पड़ती रही, दोपहर में इस पर धूप पड़ती रही और बहुत सी और भी चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया, इसकी कर दी हार्ड प्रूनिंग। इसके अंदर मैंने एक पत्ता भी नहीं छोड़ा है और यहाँ पे अब मैं इसकी गुडाई भी करूँगा ताकि इसको अच्छा सा एक फ़्रेश एयर भी मिल जाए। पानी तो इसमें पहले ही बहुत है और इसको इस तरह से छोड़ दूँगा। लेकिन जो मैंने इसकी कटिंग की है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कटिंग तो मैं फेंक दूँगा। तो जी नहीं, ये कटिंग फेंकेगी नहीं। इस कटिंग की मज़ीद छोटी छोटी कटिंग्स होंगी और उसको मैं लगा दूँगा किसी गमले में, बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से ये कटिंग मैंने मोतिये की लगाई है अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं इसकी कटिंग बनाऊंगा और कैसे कटिंग बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। कि सबसे पहले तो आपने जहां नीचे से काटा है वहीं से आपने इसको अप डाउन रखना है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप ऊपर से कटिंग कर दें और कटिंग करके इसको उल्टा लगा दें। तो बहुत ज़्यादा चांसेस, 99% चांसेस है कि वो ग्रो नहीं होगी। बाज़ औक़ात कभी तुक्का लग जाता है तो फिर ग्रो हो भी जाती है। अलबत्ता मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पत्ते इस्तेमाल के काबिल हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। मैं आपको वो, ये आप देखिएगा इस तरह से ये पत्ते, क्या ये इस्तेमाल के काबिल हैं या ये नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मुर्गों की आवाज़ के लिए माज़रत, क्योंकि सुबह का वक्त है और सूरज अभी अभी बस निकलना शुरू हुआ ही है और इस वक्त गार्डनिंग करने का जो मौका है और जो टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इस वक्त तो परिंदे और मुर्गे और मुर्गियाँ चारों तरफ से बोलते ही हैं। लेकिन यही तो नेचर है भाई, शहर के अंदर, जंगल, शहर के अंदर, कंक्रीट के जंगल के अंदर जब आपकी छत पे एक ऐसा माहौल हो, हाँ, तो सुबह का मज़ा ही और है। बहरहाल हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। सिर्फ आपने सिंपल सा एक काम करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने इसकी कटिंग करनी है वो बहुत तेज़ धार से करनी है ताकि इसके अंदर कोई जो है वो छाल जो है वो इसकी छिले ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि इस कटिंग को आपने 6 इंच तक का रखना है। उससे ज़्यादा बड़ा या उससे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, 4 इंच की भी चल जाएगी, लेकिन 6 इंच, 4 से 6 इंच की आपने इसकी कटिंग रखनी है। कटिंग रख के ऊपर आपने कोई पत्ता नहीं छोड़ना है और अप एंड डाउन इसी तरीके से आपने इस कटिंग को लगाना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कटिंग है वो चलने में बहुत जल्दी फूटेगी। दूसरी चीज़ आपने एक और ख़ास ख्याल रखना है कि इसका जो नोड एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो नोड एरिया है, कम से कम 1 से 2 नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर होने चाहिए और 2 से 3 नोड एरियाज़ आपके ऊपर हवा में होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। उससे क्या होगा कि नीचे से जहाँ से जड़ें निकलेंगी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे और ऊपर से जहाँ से फूटना शुरू होता है, जहाँ से जो है वो उसका पत्ता निकलना शुरू होता है, वो आपके लिए मतलब उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। एक तो ये ऊपर से नीचे ऐसे ही लगना चाहिए, उल्टा नहीं लगना चाहिए, और दूसरा इसके नोड एरियाज़ कितने ऊपर होने चाहिए, कितने मिट्टी में होने चाहिए, इसका ख्याल रखना है। पत्ता इसके ऊपर आपने कोई भी नहीं छोड़ना, आपने कोई भी पत्ता इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ नहीं छोड़ना, निकाल देने हैं सारे पत्ते। तो आइए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अमूमन जो मोटी शाखें होती हैं उनके जर्मिनेशन का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत पतली शाखों के। लेकिन अगर पतली शाखों की क्वालिटी सेम हो, कलर सेम हो और वो भी वुडी हो तो फिर वो भी चल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हरी शाखें हों, लचीली शाखें हों और वो आराम से मुड़ सकती हों, वुडी ना हुई हों, तो उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जब मैं इसकी कटिंग लगाऊंगा तो इसके चांसेस फूटने के ज़्यादा होंगे बनिस्बत दूसरी के, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 शाखें हैं। तो मैं एक को यहाँ से काटूंगा, एक को यहाँ से काटूंगा, एक को यहाँ से, तो ऊपर इसके नोड एरियाज़ बहुत सारे बनेंगे। तो आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आला है। अब चूँकि मैं इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए हूँ कि मैं अपना ट्राईपॉड ऊपर छत पे नहीं लाया जल्दी में, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक हाथ से मैं काट रहा हूँ और एक हाथ से जो है इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसकी ऐसे करके कटिंग करूँगा और आपका आला इतना तेज़ होना चाहिए कि ये एक दफ़ा में ही कट जाए। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देता हूँ कि इसकी कटिंग कितनी शार्प एज में हुई है और ना इसकी कोई छाल बनी है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम आया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये भी।
अच्छा, अब ये कटिंग बनेगी छोटी सी, इतनी सी, ऊपर से पत्ते मैं हटा दूँगा। तो आपने फेंकना नहीं है, आपने इसको भी लगा देना है। हो सकता है कि ये ना निकले, मुझे लगता है कि भाई ये 70-80% चांसेस, बल्कि 90% चांसेस इसके नहीं है, लेकिन क्या पता भाई ये फूट जाए और आपको आगे एक नया पौधा मिल जाए। तो ज़ाया आपने कुछ भी नहीं करना, लगाना आपने सब कुछ है। तो ये मैं ज़रा कटिंग बना लूँ, उसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ और आपको फिर बताऊँगा कि इसको मिट्टी में लगाना किस तरीके से है और किस तरह से इसको आगे फर्दर प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सारी कटिंग कर ली है, अच्छी खासी कटिंग हो गई है और ये पत्ते मैंने सारे अलग कर दिए हैं। अब आपने सिर्फ एक प्रोसेस इसमें और करना है, वो ये कि नीचे से जो जगह आपकी मिट्टी में जाएगी वहाँ से इसको हल्का सा छील लेना है। आपने क्या करना है, कैंची हो आपके पास कैंची ले लें, कोई ब्लेड हो आपके पास ब्लेड ले लें, हल्के हल्के हाथ से इसको आपने छील लेना है। ऊपर से एक लेयर उतार देनी है इसकी, ताकि इसको जो है वो रूटिंग करने में आसानी हो। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर रखा हुआ है तो उसमें आप इसको डिप कर लें। डिप करने के बाद फिर इसको आप मिट्टी में लगा लें तो भी इसकी रूटिंग जल्दी निकल आएगी। मैं तो डायरेक्ट भी लगा देता हूँ, पहले मेरे पास रूटिंग पाउडर था, कभी लगाता था कभी नहीं लगाता था, तो रूटिंग पाउडर से थोड़ा सा इसको हेल्प मिल जाता है। उसके अलावा एंटीबैक्टीरियल आपके पास हल्दी है, आप इसको हल्दी में डिप करें। उसके अलावा आपका सिनेमन पाउडर है, सिनेमन पाउडर के अंदर आप इसको डिप करें और फिर इसको मिट्टी पे लगा दें तो इसकी जर्मिनेशन जो है वो जल्दी हो पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप इतने लवाजमात पे जाएं। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो मैं भी जल्दी से इन तमाम डंडियों को नीचे से छील लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं मिट्टी में इसको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सारी जो भी शाखें काटी थी, कटिंग्स बनाई थी, उनको नीचे से छील लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और बेचारे छिलके इतने सारे ये नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा, इसको लगाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक और तरीका है कि जिस गमले से मैंने काटा था, जहाँ पे कड़ी पत्ता मेन लगा हुआ है, मैं उन्हीं के नीचे इसको चारों तरफ लगा सकता हूँ। लेकिन कभी उसको धूप में रखना है, कभी छाँव में रखना है, कभी इसको ओस से जो है वो बचाना होगा, कभी इसको जो है क्या कहते हैं बारिश हो गई तो फिर हटाना पड़ेगा। इतना बड़ा गमला हटाना बार बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसको एक छोटे गमले में ही लगाऊँ। अच्छा, छोटे गमले में थोड़ी देर पहले ही मैंने एक जो है वो पौधा लगाया था, सॉरी कटिंग लगाई है। ये कटिंग मैंने लगाई थी मोतिये की कटिंग मैंने लगाई थी। नीचे मेरे कार पोर्च में गाड़ी के बराबर में एक पौधा लगा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा वुडी हो गया था। तो मैंने उसकी कटिंग इसलिए की थी कि वो गाड़ी से टकरा रहा था और गाड़ी का जो पेंट है वो ख़राब कर रहा था। तो मैंने उसको जब काटा तो मैंने उसको फेंका नहीं, उसको कटिंग मैंने काट के इसमें लगा दी है ताकि मेरे पास पौधे बढ़ जाएं। अब मैं क्या करूँगा कि इसी के अंदर इसको भी लगा दूँगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, मैंने आप देखें छोटी से छोटी शाख भी रखी है, क्या पता ये भी फूट जाए। तो मैंने क्या ख्याल रखा कि नीचे इसके 2 नोड एरियाज़ दे दिए और एक नोड एरिया मैंने इसके ऊपर यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे जो गार्डनिंग दोस्त हैं वो एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो लवाजमात के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पास हार्मोन होना चाहिए, रूटिंग हार्मोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अलग से गमला होना चाहिए। कुछ नहीं, आप सिंपल गार्डनिंग करें, छोटी मोटी चीज़ों से करें, कोई मसला नहीं, बट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग बहुत से लवाजमात मंगा लेते हैं, यूज़ करते हैं, फिर भी गार्डनिंग नहीं कर पाते। तो उसके उनको लगता है कि ये हो नहीं पा रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके पास ट्रिक्स नहीं होती कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करें। तो सिंपल है, 2 नोड एरियाज़ नीचे डाल दें, एक नोड एरिया ऊपर हवा में छोड़ दें, इसकी जर्मिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अक्सर लोग हार्मोन पाउडर लगा दिया लेकिन नीचे नोड एरिया ही नहीं होता, तो फिर डेफिनेटली वो नहीं निकलेगा। तो आइए इसको एक एक करके लगाते हैं। ये चूँकि वुडी है, इसमें कोई होल करने की ज़रूरत नहीं है, आप रखें, ऊपर से इसको पुश करें, ये खुद ब खुद ऐसे अंदर को चला जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। तो बस ये प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है। फिर आप देखिए कि ये कितनी तेज़ी से आपके जो पौधे हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं। बड़ी शाखें हैं तो कोशिश करें कि 3 से 4 नोड एरियाज़ नीचे चले जाएं, 4 से 5 नोड एरियाज़ ऊपर आएँ, ताकि जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो आसान हो सके, नीचे जड़ें जल्दी निकल सकें, ऊपर से वो जल्दी से फूट सके, ऊपर भी उसको ऑप्शन मिल सके कि मुख्तलिफ़ जगहों से वो फूट पाए और नीचे भी उसको ऑप्शन मिल सके कि वो मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी रूट्स जो है वो निकालना जो है वो चालू कर सकें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लगाते रहें तो
और इसका हमेशा ख्याल रखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही गमले में आप मल्टीपल रूट्स लगाएं, मल्टीपल पौधों की जो है वो कटिंग्स लगाएं। मैं तो एक उसमें 3-3 4-4 पौधों की भी कटिंग्स जो है वो लगा देता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि नीम जो है इटसेल्फ खुद एक एंटी बैक्टीरियल है, तो एंटी बैक्टीरियल जो होता है ना वो दूसरे पौधों को भी सेफ़ रखता है। तो इसको जब मैंने नीचे से काटा तो इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है और ये बिल्कुल एंटी बैक्टीरियल है, तो ये इसके अंदर अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा भी तो वो भी मर जाएगा। एक और तरीका आपको बताऊं कि नीम के पत्ते हैं, अगर आपके पास पत्ते ज़्यादा हैं या पत्ते थोड़े से ख़राब हो गए, आप घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जिस पौधे में जहाँ पे आप कटिंग लगाएं उसको पहले आधा खाली करें, नीचे नीम के पत्ते डालें, ऊपर आप मिट्टी डालें और उसको लगा दें। तो नीम के पत्ते जो हैं नीचे का सारा बैक्टीरिया मार देंगे। तो नीम का पानी आप बनाएं, नीम को आप भिगो के रखें, पानी में उबालें, उबालने के बाद उस पानी को आप 1 गिलास पानी को आप 1 बकेट 12 लीटर पानी में मिक्स करें और अपने पौधों को जड़ों में भी दें और पौधों के ऊपर भी आप उस पर छिड़काव कर दें। अच्छा, साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताइएगा जो पीछे मुर्गों की आवाज़ें आ रही हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा एनॉय तो नहीं हो रहे, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा या कोई बात समझ नहीं आ रही, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं इनका कुछ इंतज़ाम करूँगा। अच्छा, बहरहाल तो आज की वीडियो यहीं तक है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट करें, ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है ताकि उससे हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद वीडियोस आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बना के दे सकूँ। जब तक के लिए बाय बाय।